नमस्कार दोस्तों, सीट अलॉटमेंट रिजल्ट आ चुका है राउंड 2 का। और अब आपका सीट अलॉटमेंट होने के बाद आपके दिमाग में सबसे पहला क्वेश्चन ये आ रहा है कि सीट अलॉटमेंट के बाद अब मुझे क्या करना है। अगर आपके दिमाग में भी ये क्वेश्चन है कि अब मुझे क्या करना चाहिए, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत खास होने वाली है। इस वीडियो में आप ये भी जानेंगे कि अगर आखिर सीट अलॉटमेंट के बाद आपको क्या करना है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कैसे कराने हैं, कौन कौन से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आपको डॉक्यूमेंट की आवश्यकता है। साथ ही आप ये भी सीखेंगे फ्रीज कब करना है, आपको फ्लॉट कब करना है, फीस जमा कब करनी है और कौन सी ऐसी गलती है जिसकी वजह से आपका एडमिशन रद्द किया जा सकता है। तो वीडियो मेरे साथ एंड तक बने रहिए। मैं इंजीनियर मोहित यादव बीआर अकेडमी पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। सबसे पहला काम क्या है कि आप सीट अलॉटमेंट मतलब करना क्या है। तो पहला काम आपका जो है, जो आपका परम कर्तव्य है, वो है सीट अलॉटमेंट लेटर। यानी सबसे पहले आप सीट अलॉटमेंट चेक करें और आप उसमें ये चीज चेक करें कि आपकी ब्रांच कौन सी है, आपका कॉलेज कौन सा है, और दोनों चीजों को देख करके ये डिसीजन लीजिए कि क्या ये कॉलेज और ब्रांच आपके द्वारा चुना गया सही विकल्प था या नहीं। अगर आपके द्वारा चुना हुआ वो विकल्प गलत है तो आप उसे चेंज करने के लिए अपग्रेड कर सकते हैं, यानी कि आप उसे फ्लॉट कर सकते हैं। तो सबसे पहला काम मैं उन बच्चों को बताता हूँ कि आपको क्या करना चाहिए। सबसे पहला काम यह है कि अगर आपको मिला हुआ कॉलेज और ब्रांच सही है तो आप तुरंत सीट अलॉटमेंट लेटर को डाउनलोड कीजिए। डाउनलोड करने के बाद आप अपनी फीस जमा करिए। 3,000 रुपये आपकी फीस है, सीट एक्सेप्टेंस फीस, और प्लस 250 रुपये आपकी काउंसलिंग फीस लेकर के सीट अलॉटमेंट लेटर को डाउनलोड कीजिए। डाउनलोड करने के समय दो संभावनाएं आपके सामने आएंगी कि सर मैं फ्रीज करूं या फ्लॉट करूं। तो दोस्तों, आप देख रहे हैं लगातार वीडियो आपको लगातार मिल रहे हैं और बीआर अकेडमी एक अच्छा कंटेंट देने की कोशिश करता है। सही और विश्वसनीय कंटेंट आपको यहाँ पर हम देने की कोशिश करते हैं। बीआर अकेडमी इस समय नया चैनल है, यूट्यूब पर ग्रोथ कर रहा है। आपका सपोर्ट है इसलिए ये ग्रोथ कर रहा है। और दोस्तों, आपके लिए ये चैनल बना हुआ है। इस चैनल में सिर्फ आपकी बात सुनी जाती है, आपका कमेंट पढ़ा जाता है और उस कमेंट का रिप्लाई भी दिया जाता है। शायद ही ऐसा कोई स्टूडेंट रह गया हो जिसको रिप्लाई मैंने ना किया हो, लेकिन हर बच्चे का रिप्लाई देना और उसको अच्छी जानकारी देने की मैं हमेशा कोशिश करता हूं। और ये चैनल आपका चैनल है, सारी इन्फॉर्मेशन आपके अनुसार मिलती है, वीडियो तक आपके अनुसार बनती है। किसी बच्चे ने मुझे कमेंट किया होगा कि सर इस टॉपिक पे मुझे वीडियो चाहिए, तो उस एक बच्चे के लिए भी मैंने वीडियो बनाई है दोस्तों। तो मैं ये चाहता हूं कि आप भी अपना सपोर्ट ऐसे ही बनाए रखिए और आपकी 30 मिनट के इस वीडियो के लिए मुझे, या 20 मिनट के इस वीडियो के लिए मुझे 3 से 4 से 5 घंटे की मेहनत लगती है दोस्तों। एनालिसिस करना पड़ता है, मेरे साथ बहुत सारा काम है, लेकिन फिर भी मैं आपके लिए ये कंटेंट बनाने की कोशिश करता हूं ताकि आपको परेशानी ना हो। बीआर अकेडमी आपके साथ पूरे एडमिशन तक रहेगी दोस्तों। कोशिश ये करूंगा कि आपको ईमानदारी से हर कंटेंट दे सकूं, आपकी परेशानी को समझूं, अपनी परेशानी समझूं, ताकि आपकी हर समस्या का समाधान हो। इसके लिए मैंने अपना पर्सनल मोबाइल नंबर भी बेटा आपको दे रखा है, 9719749880। ये मेरा पर्सनल मोबाइल नंबर है। मैं इंजीनियर मोहित यादव, मेरा नंबर है दोस्तों ये। और आप जब मन आए 24 घंटे में आप कभी भी कॉल कर सकते हैं। अगर आपको कोई बड़ी समस्या है तो आप कभी भी कॉल करिए, लेकिन कोशिश ये करिए कि आप 10 बजे से लेकर के और 11 बजे के बीच में ही कॉल करें, क्योंकि इस समय हम फ्री रहते हैं। बाद बाकी बेटा हमारे बैचेस रहते हैं ऑफलाइन वाले, वहाँ पर हम बिजी रहते हैं, क्लासेस चलती रहती हैं। आप समझ सकते हैं जब क्लास चलती है किसी का फ़ोन बार बार आता है तो क्लास डिस्टर्ब हो जाती है। लेकिन मैं फिर भी कोशिश ये करता हूँ कि हर बच्चे की समाधान करूँ। पसीना काफ़ी निकल रहा है दोस्तों। और ये एकेडमी को ऑनलाइन यूट्यूब पर आपको अगर लाना है तो आपको ही इसे सपोर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि आपके सपोर्ट के बिना ये एकेडमी आगे नहीं जा सकती है। कंटेंट अभी यहीं तक रहेगा इसका। अगर आपका सपोर्ट ऐसे ही 5,000 सब्सक्राइबर तक पहुंचता है दोस्तों, तो ये कंटिन्यू आगे बढ़ती रहेगी लगातार, और आपके लिए हमेशा एक ईमानदारी भरा कंटेंट लेके आते रहेंगे हम। और बहुत जल्दी आपको लगातार सपोर्ट देख के मुझे भी मोटिवेशन मिलता है कि मैं इस पर अच्छे से अच्छा काम करूँ। और लगातार अभी ये काउंसलिंग पर काम कर रहा है, लगातार ऐसे सपोर्ट अगर मिलता रहा, आप लोगों का प्यार भरोसा, तो देखना बहुत जल्द हम लोग सेमेस्टर में भी वीडियो लेकर के आया करेंगे और आपके 50 में से 50 नंबर पूरे सेमेस्टर में तैयार कराएंगे दोस्तों। वीडियो में मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि आप अपना सपोर्ट दिखाइए। जिस तरीके से मैं मेहनत कर रहा हूँ लगातार, आप देख रहे हैं मैं हर बच्चे के लिए मेहनत करता हूँ, अकेले 1 या 2 बच्चों के लिए नहीं करता हूँ। हर बच्चे का मुझे एडमिशन कराना है,
क्योंकि अगर मैं एडमिशन नहीं करा पाऊंगा तो बच्चे का मिला हुआ कॉलेज भी उसका कैंसिल हो जाता है, जो कि मुझे पसंद नहीं। आपकी रैंक अच्छी है, कॉलेज आपको मिलना चाहिए। इस वीडियो में उन बच्चों के लिए भी बात करूंगा जिनको सीट अलॉटमेंट नहीं हुई है। राउंड 3 की बात अगर मैं करूं तो उनके लिए मैंने बहुत अच्छी स्ट्रेटजी बना के तैयार कर दी, पूरी एक सीरीज टाइप की बना दी मैंने, जिससे आपको कोई भी राउंड 3 में परेशानी ना हो और आपको आपकी रैंक के अकॉर्डिंग एक अच्छा कॉलेज मिल सके दोस्तों। तो सबसे पहले आपको दोस्तों क्या करना है, सीट अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड करना है। इससे पहले आपको 2 कंडीशन दिखाई पड़ेगी वहां पर, फ्रीज की और एक आपकी कंडीशन दिखाई पड़ेगी फ्लॉट की। फ्रीज और फ्लॉट, ये 2 कंडीशन आपको बहुत साफ समझनी पड़ेगी। देखिए फ्रीज क्या होता है, फ्रीज करने का मतलब क्या होता है, सीधी सी बात समझिए, दिया हुआ कॉलेज और ब्रांच दिया हुआ कॉलेज और ब्रांच अगर आपको पसंद है तो आप उसे फ्रीज करिए, अपनी फीस सबमिट कीजिए और कॉलेज अलॉट हो गया। लेकिन वहीं पर अगर आपको मिला हुआ कॉलेज और ब्रांच आपको अगर पसंद नहीं है तो आपके पास ये ऑप्शन रहता है, आधिकारिक पोर्टल पे ये नोटिस भी है कि आप उसे फ्रॉड करा करके आप अगले राउंड के लिए अपग्रेड कर सकते हैं, जिससे आपकी ऊपर की चॉइस जो आपने भरी हुई है वो आपको आसानी से मिल सके। क्लियर? तो गलती क्या नहीं करनी बेटा, कभी भी बिना सोचे समझे फ्रीज मत कर देना, क्योंकि अगर आपने फ्रीज कर दिया तो आपको बहुत सारी बेटा दिक्कत हो सकती है। अगर फ्रीज कर दिया और ब्रांच पसंद नहीं आती है तो आपको काउंसलिंग से ही बात किया जा सकता है, काउंसलिंग फेज से बाहर हो जाएंगे आप। और फ्लॉट आप सोच समझ के ही करना, क्योंकि देख करके कहीं ऐसा ना हो फ्लॉट आपने कर दिया और वो कॉलेज आपको पसंद था। बहुत से ऐसे कमेंट हमारे पास आए, आप भी चेक कर सकते हैं कि जिनको कॉलेज चाहिए था उन्होंने फ्लॉट कर दिया, बाद में वो उस कॉलेज की डिमांड कर रहे हैं। ये गलती आपको नहीं करनी है, बिना सोचे समझे कभी भी कॉलेज को इस तरीके से फिल नहीं करना है दोस्तों। हम बात उन बच्चों की भी करते हैं जिनका सीट अलॉटमेंट नहीं हुआ है, राउंड 3 में पहुंच गए हैं। उनके लिए राउंड 3 की मैं एक अलग से वीडियो लेके आ रहा हूँ। मेरे साथ चैनल पर जुड़े रहने के लिए सभी बच्चे तैयार रहें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने ग्रुप्स में, ताकि हर बच्चे की मदद हो सके दोस्तों। मैं कोशिश आपके लिए कर रहा हूँ, आप कोशिश करिए BR अकेडमी को नंबर 1 पहुंचाने के लिए। कंटेंट मेरा रहेगा, शेयर और सब्सक्रिप्शन आपका रहेगा दोस्तों। चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं कि आखिर डीवी में आपको क्या क्या चीज़ की आवश्यकता होगी। कि डीवी में सबसे बड़ी गलती ये मत कर देना कि आप फोटो कॉपी यानी जेरोक्स कॉपी वाले डॉक्यूमेंट लेके पहुंच जाते हैं तो आपको वहां से कैंसिल करके मना कर दिया जाएगा, सीट रद्द हो जाएगी। क्योंकि जब आप इतनी दूर जाएंगे तो आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेकर के ही जाना चाहिए और जाना पड़ेगा दोस्तों। सबसे पहले अगर हम बात करें आपके पास कौन सा डॉक्यूमेंट होना चाहिए, तो सबसे पहला डॉक्यूमेंट आपके पास सीट अलॉटमेंट लेटर होना चाहिए, जो आप यहाँ डाउनलोड करेंगे। दूसरे नंबर पे आपके पास रैंक कार्ड होना चाहिए कि आपकी रैंक कितनी आई थी। तीसरे नंबर पे आपके पास एडमिट कार्ड होना चाहिए कि आखिर आपका एडमिट कार्ड पे आपका नाम, पता, फोटो वोटो सब चीज़ एकदम साफ होनी चाहिए। और चौथे स्थान पे दोस्तों आपके पास 10th क्लास की मार्कशीट होनी चाहिए, 100% ओरिजिनल मार्कशीट चाहिए होती है दोस्तों। वहाँ पर आपको शो करना पड़ेगा और मार्कशीट सारे बच्चों के अब तक आ चुकी होगी। ठीक है दोस्तों। अच्छा, 5वें स्थान पर आपके पास क्या डॉक्यूमेंट, आपके पास 12th क्लास अगर आपने किया है इफ़, तो आपको शो कराना पड़ेगा मुझे। अगर आपने नहीं किया है तो शो कराने की आवश्यकता नहीं है। देखिए दोस्तों, एक वीडियो काफ़ी बच्चों की डिमांड आई है कि सर अदर देन यूपी वाले बच्चों के लिए भी वीडियो लेकर के आइए, कौन सा उन्हें कॉलेज अलॉट हो जाएगा। तो दोस्तों मैं वीडियो लेके आऊँगा उनके लिए भी, वो इंतजार करें। अगला वीडियो उनके लिए आज या कल या परसों में, मतलब चौथे राउंड से पहले उनका वीडियो आ जाएगा, ताकि उनको कोई समस्या ना रहे। राउंड 3 की पूरी सीरीज आ रही है, तैयार रहें। ठीक है दोस्तों। इसके बाद आपके पास एक कास्ट सर्टिफिकेट होना बहुत ज़रूरी है। कास्ट सर्टिफिकेट होना बहुत ज़रूरी है। कास्ट सर्टिफिकेट नहीं होता है उन बच्चों के जिन्होंने लिखा है OBC, SC या ST लिखा है, उनके लिए कास्ट सर्टिफिकेट होना बहुत ज़रूरी है। अगर उन्होंने जनरल में EWS लगाया है तो EWS सर्टिफिकेट उनको दिखाना पड़ेगा, अदरवाइज एडमिशन उनका कैंसिल किया जा सकता है। दोस्तों यहाँ पर एक चीज़ और रखना याद कि आपको 7वें नंबर पे एक डोमिसाइल एड्रेस प्रूफ भी रखना पड़ेगा, यानी कि आप कहाँ के निवासी हैं, यूपी के निवासी। तो ये वो सर्टिफिकेट है जो आपको चाहिए। लेकिन OBC की अगर हम बात करें, अगर आप NCL नॉन क्रीमी लेयर में आते हैं तो आपके पास इनकम सर्टिफिकेट होना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। इनकम सर्टिफिकेट होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है दोस्तों। देखिए इनकम सर्टिफिकेट इसलिए भी ज़रूरी है, कंपलसरी है दोस्तों,
क्योंकि एनसीएल कैटेगरी में इनकम सर्टिफिकेट के अनुसार ही आप गिने जाते हो कि आप क्रीमी लेयर में आते हो या नॉन क्रीमी लेयर में आते हो। तो ये वो डॉक्यूमेंट है, जल्दी से जल्दी आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इनके बिना आपका वहाँ पे काम नहीं चलेगा, इनके बिना आपका काम वहाँ पर नहीं चलेगा। क्लियर है? स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट दोस्तों, स्क्रीनशॉट एक बार लीजिए इसका बढ़िया से। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, शाबाश। चलिए 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 दोस्तों, एक चीज और है कि मिस्टेक, कौन कौन सी ऐसी मिस्टेक हैं जो आपको नहीं करनी है। सबसे पहला काम क्या है, बिना देखे बिना सोचे बिना समझे फ्रीज नहीं करना है। बिना देखे बिना सोचे बिना समझे फ्लॉट भी नहीं करना है। ये दोनों काम नहीं करने हैं। सोचें, समझे, विचार करें। और दूसरा, डीवी आप बिल्कुल टाइम से कराइए। आप बिल्कुल भी लेट नहीं होना, लास्ट डेट का वेट नहीं करना। अगर आप लास्ट डेट का वेट करेंगे तो बेटा ये आपके लिए गलत होगा। कितने बच्चों ने डीवी करा लिया, मुझे कमेंट सेक्शन में जल्दी से बताएं कि कितने लोग डीवी करा चुके हैं। चलिए आगे सब बात करते हैं। ये वो कंडीशन है जो आपको बिल्कुल अच्छी तरीके से फॉलो करनी है और आपको करनी ही चाहिए। बिल्कुल भी इसमें आपको लेट लतीफ़ी नहीं करनी चाहिए। क्लियर? दूसरा, एक चीज़ और है, आपको सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट ले करके पहुंचने हैं। डॉक्यूमेंट में आप 6 पासपोर्ट साइज फोटो और प्लस आधार कार्ड भी साथ लेकर के जाना। 6 या 12 हर जगह अलग अलग लगती हैं, ठीक है, ये आपको साथ ही रखनी है। और दूसरी, आप एक कोशिश ये भी पता करना कि जो फीस जमा करने का है, फीस टाइम से जमा करनी है। इस चीज़ को भी ध्यान रखना कि आपकी फीस भी टाइम से जमा होनी चाहिए। ये वो चीज़ें हैं जिस पर आपको गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है। चलिए दोस्तों, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गई है। अब मैं बात करता हूँ जिनको सीट नहीं मिली है वो क्या करें। जिनको सीट नहीं मिली है वो क्या करें, जिनको सीट नहीं मिली है वो क्या करें दोस्तों। चलिए, अगर सीट नहीं मिली है दोस्तों, सीट अगर आपको नहीं मिली है तो आप क्या करेंगे। सबसे पहला काम, सीट नहीं मिली है तो सबसे पहला काम ये है कि आपको परेशान नहीं होना है, बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है। आपके लिए राउंड 3 में हम एक जबरदस्त कॉन्सेप्ट वाली सीरीज लेकर के आ रहे हैं, जिसमें आपके रैंक के अकॉर्डिंग कॉलेज को बताया जाएगा, ब्रांच को बताया जाएगा। आप उसको ही फिल करना, कॉलेज आपको अलॉट हो जाएगा, ये मेरी जिम्मेदारी है। अगर कॉलेज अलॉट नहीं होता है तो हर बच्चे को आपकी रैंक के अकॉर्डिंग कॉलेज दिलाना मैं अपने कर्तव्य समझता हूँ। और आप बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं। अभी राउंड 3, 4, 5, 6 और 7, 8 राउंड तक आपकी काउंसलिंग जाती है, तो परेशान नहीं होना। ऐसा मत सोचना कि आपको कॉलेज अलॉट नहीं होगा। लास्ट में भी 8वें राउंड में भी कई बच्चों को कॉलेज मिलते हैं। अभी इस समय 30 से 35% ही केवल सीट फुल हुई हैं और ऐसे ही सीट फुल हो पाती हैं दोस्तों। लास्ट तक सीट खाली रहती हैं। परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप परेशान होंगे, पैनिक होंगे, तो आप कुछ गलत निर्णय ले सकते हैं, गलत कॉलेज, गलत ब्रांच भर सकते हैं। ब्रांचेस भी आपको अच्छी मिलेंगी। लास्ट राउंड तक सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस और केमिकल जैसी ब्रांचेस खाली रहती हैं। बिल्कुल परेशान होनी नहीं। आप मुझे ये बता दो कि किस टाइप की वीडियो आपको और चाहिए, किस ब्रांच से रिलेटेड वीडियो चाहिए। एक केमिकल के लिए बच्चे ने बोला था, उसका वीडियो आ जाएगा। धन्यवाद दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करिए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। जय हिंद।